पहले वीरता के प्रतीक के रूप में माँ का दूध याद दिलाते थे, और माँ के दूध को पिया है इतना कहते ही तो भुजाएं फड़कने लगती थी, आंखें लाल लाल हो जाती थी, होठ फड़फड़ाने लगते थे, नाक के नथुने बढ़ जाते थे कि मुझे ललकार रहे हो तुम। और क्या वीरता और क्या शौर्य होता था कि मैदान में जाते थे, बाजी मार के आते थे, जीत करके आते थे। पर आजकल तो माँ अपना दूध पिलाती ही नहीं है, हमें तो बोतल रोपावे। हमें कोई कहते हैं मारो दूध पियो तो आजा, हम कहीं आवे हमें बोतल रोपी उड़ो, क्या लड़ेगा वो। माताओं ऐसा मत करो, अपना दूध पिलाओ बच्चों को, बच्चियों को अपना दूध पिलाओ। मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जब स्तन में दूध है तो फिर वो दूध बच्चे के लिए ही है। कुछ अपनी सौंदर्यता को रखने के लिए, शरीर सौष्ठव को दिखाने के लिए दूध तक बच्चों को नहीं पिला रही। इस दुनिया में माँ और बच्चे का जो स्नेह है वो खत्म होता जा रहा है, वो कनेक्शन ही खत्म होता जा रहा है। किसी ने कहा कि सबसे पहला भ्रष्टाचार दुनिया में क्या हुआ होगा। एक कवि कहते हैं, बोले मेरे को लगता है सबसे पहला भ्रष्टाचार दुनिया का वो है जब माँ अपने अभी अभी जो बच्चा जन्मा है उसको अपना स्तनपान नहीं कराती, अपना पयोधर उसके मुंह में नहीं देती, उसकी जगह दूध की बोतल उसके मुंह में दे देती है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि आंख यहाँ देखता उन बच्चों को भविष्य खराब कर रही है। माँ को पता है कि जो मेरे दूध में ताकत है वो तो इसमें है नहीं, बोतल वाले दूध में, और बच्चा भी मेरा है, और मेरे ही बच्चे को मैं बोतल का दूध पिला करके, अपना होते हुए भी बोतल का दूध पिला करके उसको कमजोर कर रही है। एड़ा दूध पियोड़ा टाबर कई करी। माँ माता निर्माता भवती, माँ तो निर्माता होती है, वो शरीर से भी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन आचरण से भी, संस्कारों से भी तो वो उसे जन्म दे सकती है। क्योंकि माँ जब अपना दूध पिलाती है तो अपनी भावना भी उसको पिला देती है, अपने परिवार के संस्कार भी उसको पिला देती है। इस नाते से बच्चा मजबूत बनता है। लेकिन सब गड़बड़ा गया। दूध बोतल का नामकरण रखना होगा, बच्चों के नामकरण करना होगा तो गुरुजी के पास जाना चाहिए, गुरुजी को पूछना चाहिए कि गुरुजी बच्चा हुआ है, आप नाम बताओ। या पंडित जी से जाके पूछना चाहिए कि पंडित जी थोड़ी विधि करवा दो और नामकरण संस्कार हो जाए, जरा देख लो ये है हिसाब से इस टाइम में जन्मा था। तो वो बताएंगे, वो सब गुंडली उंडली और कह देंगे भाई ये राशि पे आ रहा है तो नाम रख दो, बढ़िया नाम बता देंगे। लेकिन नहीं, बढ़िया बतावे चको पसंद कटे आवे, पचे मोबाइल में गूगल गुरु ने पूछे, अरे गूगल गुरु नाम कड़ा बतावे, छोरा नाम मैं क्यों छोरा। एक घर में गया मैं तो है, घर वाला बैठ गया, बाया बैठ गई, भाई बैठ गया, सब बैठ गया। जिते एक डोगरी बोली, वो इल्लू को लाना रे, इल्लू 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 नहीं आया अपना, इल्लू इल्लू को ला, महाराज जी से मिलवाते हैं। अब मैं क्यों इल्लू, कोई कुत्तो है घर्रो, कोई मिनको है मिनकी है, इल्लू कूड़े। आगे देखे तो ओहो जाडो पाडो बरमुडो पहनड़ो, अड़ तक पैंट पहन चड्डो, ओ यूं आयो इल्लू। हाँ इल्लू इल्लू इधर आ इधर आ। गुरु जी के पैर पड़, मैं क्यों पैर ही पड़ जाए, मत मत पड़ जाए बपूड़ा मार काटे। हमारा बच्चा गुरु जी इल्लू, ओ मैं क्यों बच्चो तारो एड़ो कोई नाम रखियो इल्लू। अब गूगल से पूछ के नाम रखते हैं, और साइड इफेक्ट क्या आ रहा है पता है, गूगल चलता है मोबाइल में। माँ बीमार पड़ जाएगी बच्चा नहीं रोएगा, पिताजी बीमार पड़ जाएंगे बच्चा नहीं रोएगा, कोई घर में किसी को कुछ हो गया बच्चे को परेशानी नहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे या तो बोतल की वो दूध वाली बोतल टूट जाएगी तो बच्चा रोना शुरू करेगा, या फिर उसको मोबाइल का नशा हो जाता है, हाथ में मोबाइल ना दो तो रोना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ठा है कि हमारा तो माँ बाप इसी से जी रहा हूं और मोबाइल ने हमारा नामकरण किया है, तो है सो तो ही हमारे यही है। वो खराब हो जाएंगे तो रोएगा, और माँ बाप बीमार हो जाओ तो कोई परवाह नहीं। ये जमाना आ गया है, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मत दो मोबाइल बच्चों को मोबाइल का कोई काम नहीं है। अक्ल आएगी उस दिन देना, जब वो समझ जाएंगे कि मेरे को इसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना, उस दिन देना। बच्चों को तो पता ही नहीं है, वो मोबाइल जैसे दिखाएगा वैसा देख रहे हैं, मोबाइल में तो कुछ भी आता है। और फिर ये ऐड देने वाली कंपनियां,
उनको कोई मतलब नहीं है आपके बच्चों के जीवन से कि उनका बिगड़ रहा है सुधर रहा है, कुछ मतलब नहीं है उनको। तो ऐड देने तो अच्छे अच्छे ऐड आवे तब तक तो ठीक है, फिर गंदे गंदे ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो कंपनियों ने पैसे दिए तो वो तो ऐड आएंगे, कोई भी मोबाइल चलाएगा तो ऐड आएंगे, फिर वो बच्चे देखेंगे, फिर क्लिक हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं है। कहने से होंगे कि आपने कहना गुरुओं का किया नहीं तो बच्चे आपका कहना थोड़ी करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। माँ जन्मते ही अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। एक तो ऐसी दशा दुर्दशा हो रही है कि सज्जनों हालत आ है कि गर्भवती महिला, डॉक्टर उसको कहता है बेड रेस्ट करो, आप तो बस काम मत करो, सोए रहो। अब वो महिला सोई है, काम तो कुछ करती नहीं, तो टाइम पास कैसे करे? तो मोबाइल देखती है, मोबाइल में देखे रीला, मोबाइल से हाथ थक जाएगा, ऐसे रखे हाथ, मोबाइल रख देगी, सामने टीवी लगी है, टीवी चालू करेगी, टीवी में देखेगी, कभी फिल्में देखेगी, कभी सीरियल देखेगी, नहीं तो फिर टाइम पास के लिए कार्टून देखेगी, कार्टून। और कार्टून देखती देखती पछे छोरा ने जन्म देवे, वे छोरा को नहीं जन्मे, कार्टून जन्मे, पछे कार्टून ही जन्म। अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, शास्त्र पढ़ो, कथा सुनो। माँ गर्भवती, महिला गर्भवती जो है उसको तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि मैं जो सोचूंगी, मैं जैसा पढ़ूंगी, मैं जैसा देखूंगी, वही असर बच्चे पे पड़ने वाला है। अभिमन्यु की कथा ये बात बताती है कि माँ का असर बच्चे पे होता है, हमारे शास्त्र में प्रमाण है। तो फिर आज आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? और अभिमन्यु की कथा आपको पुरानी लगती है तो छोड़ो, पुरानी है तो। मैं कहता हूं आज के जन्मते ही बच्चे मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। आप रे दादाजी ने ठा को नहीं है कि मोबाइल की कर चलानो है, लेकिन पोता ने ठा है कि यूं चलानो नहीं, पासवर्ड खोलना नहीं, कैमरो खोले नहीं, वो है नहीं वो है। तो इन छोरे छोरे ने बतायो कौन की कॉलेज में पढ़ने गयो, अरे माँ चलावती चलावती छोरे ने जन्म दियो, इन वास्ते छोरो ही जन्मते ही मोबाइल चला रही हो। असर आया कि नहीं आया? हम ही दिखे। नॉर्मल डिलीवरी अगर करवानी हो ना, तो एक बात कहता हूं, पहले की बाएं गट्टी पीसती थी, गट्टी, बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां बैठी नहीं, वो ने सब पीस उड़ी है, इन वास्ते वन ठा है। आजकल वाले ठा नहीं, गट्टी पीसती थी, मजबूत रहती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, झोंपड़ी के अंदर ही वो दाइन आती थी और बस देसी तरीके हैं और उससे बच्चे का जन्म हो जाता था, स्वस्थ रहती थी। आजकल 10-10 डॉक्टर लगते हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, ये पढ़ाई कर रखी है साहब, ये पढ़ाई कर रखी है साहब, हमने ये पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है, नर्स खड़ी, ये खड़ी, और उसके बाद में भी सीजर करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। फिर कई बार कहते हैं गड़बड़ हो गई साहब। अगर गर्भवती महिला 3 महीना भी बढ़िया गट्टी पीस ले और फिर बच्चे को अगर जन्म देगी तो मेरा विश्वास है नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप भी स्वस्थ रहोगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। हमने आजकल कथा में कहना शुरू कर दिया कि खुद के खाने के लिए अगर नहीं है, आपको नहीं पीसना तो कोई बात नहीं, वैसे तो बढ़िया ही है गट्टी का, लेकिन अगर चलो खुद के खाने के लिए आपको बाजार से लाना तो लाओ, लेकिन गर्भवती महिला दलिया वलिया कुछ भी बना के ऐसा बढ़िया, और या आटे वाटा भी कोई निकलता है तो वो सब कुछ, उसको आप मत खाओ तो कोई नहीं, लेकिन आप गाय को खिला दीजिए, दलिया है तो वो गाय को खिला दीजिए, अपने हाथ से पीसा हुआ वो गाय को खिलाओ, आपको पुण्य भी होगा। और 2 महीने 3 महीने अगर गट्टी बढ़िया पीस दी, 2-4 दिन जोर आवेला, मैंने ठाए पीछुड़ी को नहीं थोड़े, परंतु 2-4 दिन जोर आवेला, 2 महीना लगातार अगर ये आपने कर लिया, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आप करके देख ले, बहुत फर्क पड़ता है। शरीर को जितना आप सुविधा दोगे उतना दुविधा में पड़ेगा। इसलिए एक कहावत मैं कहता हूं, कहावत तो क्या है, शब्दों का संयोजन है कि ज्यादा फैसिलिटी एसिडिटी कर देती है। ज्यादा फैसिलिटी काम की नहीं है, ज्यादा फैसिलिटी काम की, थोड़ा तो ताकत शरीर में रखो। तो एक, अपना दूध पिलाओ, बोतल बच्चे के हाथ में मत पकड़ाओ। जन्मते ही छोरा रे हाथ में पकड़ा दी बोतल, वो मरे जड़ तक उन्हें हाथ में रहे बोतल री बोतल। जन्मे तो दूध री बोतल, मोटो हुए तो दारू री बोतल, संगत खराब होगी, दारू पी पीन फेफड़ा खराब हो गया तो बुढ़ापो आवे को उन्होंने पहला ग्लूकोज री बोतल, हॉस्पिटल में भर्ती है, ग्लूकोज चढ़ रही है, बोलो आप, साइज बढ़ती जाती है, पहले इतनी बोतल, फिर इतनी बोतल, फिर ग्लूकोज वाली बड़ी बोतल। ये हालत है। क्यों जीवन को खराब करते हो? श्रेष्ठ जीवन जियो, बढ़िया जीवन जियो।